इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिस पर कि मैं लिखकर और उसको वीडियो के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। और टॉपिक का नाम है स्त्री धन। रिटर्न ऑफ स्त्री धन मस्ट डिटरमाइंड इन प्रोसीडिंग्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्ट नॉट ऑन सेपरेट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 27 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका सिंपल हिंदी इस प्रकार है। स्त्री धन की वापसी का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम की कार्रवाई में ही किया जाना चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 के तहत अलग से अर्जी नहीं दी जा सकती, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। सरल भाषा में इस प्रकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला ने स्त्री धन यानी कि शादी में मिला उसका व्यक्तिगत सामान जैसे गहने, कपड़े इत्यादि वापस पाने के लिए अगर कोर्ट में अर्जी दी है, तो उसका फैसला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत चल रही तलाक या अन्य कार्रवाई के दौरान ही किया जाना चाहिए। मतलब साफ यह है कि धारा 27 के तहत स्त्री धन वापसी के लिए कोई अलग से अर्जी नहीं दी जा सकती, बल्कि जो भी फैसला होगा वो उसी केस की कार्रवाई के दौरान होगा जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहले से चल रही हो। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, स्त्री धन महिला को शादी में मिले कपड़े, गहने, उपहार इत्यादि की वापसी की मांग एक अलग मुकदमा दाखिल करके नहीं की जा सकती, यानी कि जो मुकदमा चल रहा है उसी में उसको होगा। इसे वही तय किया जाएगा जहां तलाक, अलगाव या कोई अन्य विवाहिक केस चल रहा हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, इस पे पहला पॉइंट ये है। धारा 27 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कहता है कि अगर पति पत्नी के बीच तलाक, अलगाव या कोई भी विवाह संबंधी केस चल रहा है, तो उसी केस के अंदर महिला अपने स्त्री धन की वापसी की मांग कर सकती है। यानी जो केस चल रहा है ना, उसी के अंदर वो मांग कर सकती है, अलग से उसको दूसरा केस नहीं चलाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, अलग से नया केस नहीं चलेगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर कोई महिला सिर्फ स्त्री धन वापसी के लिए अलग से केस यानी कि धारा 27 के तहत डालती है और वो केस तलाक या वैवाहिक विवाद से जुड़ा नहीं है, तो वो केस मान्य नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, एक ही केस में निपटारा जरूरी है, यानी अलग अलग से स्पेशल नहीं होगा। अदालत ने कहा है कि तलाक या अन्य विवाह संबंधी मुकदमों में ही महिला को यह अधिकार है कि वह अपने शादी के समय मिले उपहार, गहनों की वापसी मांग कर सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई महिला तलाक का केस चला रही है, तो उसी केस में वह अपने स्त्री धन, गहने, कपड़े, उपहार आदि की वापसी की मांग कर सकती है, जो कि मैंने आपको अभी सिंपल में पढ़ के ही बता दिया है, सीधा सीधा इसमें उदाहरण के तौर पे समझा दिया गया है। लेकिन अगर वह तलाक का केस नहीं चला रही है, ठीक है, और सिर्फ गहने वापसी के लिए धारा 27 के तहत अलग से मुकदमा डालती है, तो वो मंजूर नहीं किया जाएगा। इसमें फायदा किसको मिलेगा? इस फैसले से यह साफ हो गया है कि स्त्री धन की वापसी तभी संभव है जब कोई विवाह संबंधी केस कोर्ट में चल रहा हो। इसमें कोर्ट का समय बचेगा और मामलों में एक समानता आएगी। केस लॉज में आपको डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में भी डाल दूंगा। केस लॉ है कृष्णा कुमार गुप्ता बनाम प्रीति गुप्ता 2025 SCC ऑनलाइन ऑल 3190 डिसाइडेड ऑन 27/5/2025। न्यायमूर्ति जो थे जिनकी तरफ से लिखित निर्णय किया गया उनका नाम है अरिंदम सिन्हा द्वारा लिखित निर्णय। इसी प्रकार और अन्य लीगल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप इससे रिलेटेड जो भी राय होंगे वो आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।